हैं माहिर कानून साद रसूल ने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से जान लेते हैं। साद, आप ये बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल होगी, अब क्या मंजरनामा सामने आएगा पंजाब के मुस्तकबिल के हवाले से, वज़ीर आला के हवाले से, और क्या नून लीग के पास ऑप्शन है किसी फोरम पर चैलेंज करने को इस फैसले की? जी, इसके खिलाफ अपील तो पाई की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के फैसलों के खिलाफ अपील और आर्टिकल 63 के अंदर भी एक अपील प्रोवाइडेड है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक अपील फाइल की जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि अपील फाइल करने के बाद क्या होगा। जब एक दफा डी-सीटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये अपील फाइल करते हैं तो ऑप्शंस दो होंगी। अगर अपील में इलेक्शन कमीशन के नीचे का ऑर्डर जो आज दिया गया है, अगर तो ये सस्पेंड हो जाता है, फिर तो शायद अपील के अंदर फिर तो शायद इस प्रोसेस को, जो अभी नया इलेक्शन होना है चीफ मिनिस्टर का, या चीफ मिनिस्टर को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, इस प्रोसेस को थोड़ा डिले किया जा सकता हो जितनी देर ऑर्डर सस्पेंडेड रहे। लेकिन सियासी सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की है कि इस मामले में कोई तूल नहीं मेरे ख्याल में आएगी। अगर अपील फाइल भी होती है तो एक आध दिन में उसका फैसला हो जाएगा और नेचुरली दोनों साइडों में से किसी एक को अपनी मेजॉरिटी दिखानी पड़ेगी प्रोविंशियल असेंबली में। एक बात जो ये बार बार कर रहे हैं और कुछ दिनों से ये चल रहा है टेलीविजन पे, मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, इसी तरह नेशनल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, ये नहीं है कि जितने मेंबर्स मौजूद हैं उनमें से किसी के पास मेजॉरिटी हो। कानून ये कहता है, आईन ये कहता है कि जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन के बावजूद जो टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट है, उसकी मेजॉरिटी किसी के पास हो तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है। अब 25 मेंबरान के डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद 5 मेंबरान पीटीआई के जो स्पेशल सीट पे थे वो तो नॉमिनेट हो जाएंगे अगले चंद दिनों के अंदर। इसके बावजूद बज़ाहिरन लगता ये है कि ना पीटीआई के पास मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, ना दूसरी साइड के पास है। अगर किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेजॉरिटी ले ले, फिर तो कहानी एक और तरफ चल पड़ेगी। अगर पीटीआई को मेजॉरिटी मिल भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हुकूमत को चलाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि हम असेंबलीज तहवील करना चाहते हैं। और अगर दोनों साइड्स को मेजॉरिटी ना मिले, ना पीटीआई के पास सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टोटल सीट्स हो, ना पीएमएलएन के पास हो, तो फिर गवर्नर के पास तकरीबन कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगी सिवाय इसके कि वो पंजाब असेंबली को तहवील कर दें कि किसी के पास इसमें मेजॉरिटी नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। और लेकिन अगर साद, पंजाब इन सब में गवर्नर भी तो मौजूद नहीं है। जी, गवर्नर वैसे तो मौजूद नहीं है, लेकिन गवर्नर की पावर एक्सरसाइज करने के लिए अदालत किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है। गवर्नर जब मौजूद ना हो तो वैसे स्पीकर नेशनल असेंबली गवर्नर का एक्टिंग चार्ज लेते हैं, लेकिन क्योंकि स्पीकर इसके अंदर खुद कंटेस्टेंट है तो गवर्नर की पावर अदालत डिप्टी स्पीकर को, या जिस तरह अदालत ने हमजा शहबाज साहब का ओथ लेने के लिए नेशनल असेंबली के स्पीकर को दी थी लाहौर हाई कोर्ट ने, इसी तरह अदालत किसी शख्स को नॉमिनेट कर सकती है कि वो गवर्नर की पावर एक्सरसाइज करें। और अगर दोनों साइड्स के अंदर के पास मेजॉरिटी नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी नहीं होती, तो असेंबलीज को तहवील करना पड़ेगा पंजाब के अंदर। अगर पंजाब की असेंबली तहवील हो गई तो तकरीबन कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाएगी जनरल इलेक्शन ना कॉल करने की, क्योंकि केपी की असेंबली फौरन तहवील कर दी जाएगी और उसके बाद इतने लार्ज स्केल के ऊपर 2 सूबों के अंदर इलेक्शन करवाने से की जो कॉस्ट है वो तकरीबन पूरे जनरल इलेक्शन करवाने की कॉस्ट के बराबर है, जिस वजह से मेरा ख्याल है मुल्क जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा। अच्छा साहब, ये भी बताइएगा कि अगर कोई उम्मीदवार 186 वोट लेने में कामयाब नहीं होता तो फिर कानून रन ऑफ इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से भी हमें जरा गाइड कीजिएगा। देखिए, अगर तो कोई शख्स भी 186 नहीं ले सकता, जो कि बज़ाहिरन लगता है कि इस वक्त नहीं ले सकेगा, तो आइन इसमें बड़ा सिंपल है। आइन के अंदर ये बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर साहब या जो भी शख्स गवर्नर की पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा वो इनवाइट करेगा दोनों साइड्स को कि वो अपनी अपनी सिंपल मेजॉरिटी दिखाएं। और अगर कोई शख्स भी मेजॉरिटी नहीं दिखा सकता तो गवर्नर को फिर असेंबली को तहवील करना लाजिम हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनली कोई और तरीका नहीं है। ये हो सकता है कि गवर्नर रूल लगा दिया जाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं चल सकेगा। और गवर्नर रूल कैसे लगेगा जब अभी गवर्नर इफेक्टिवली अपॉइंटेड ही नहीं है, तो किसी प्रॉक्सी शख्स को तो गवर्नर रूल नहीं लगाने दिया जा सकेगा। अगर 186 के नंबर्स आइदर साइड पूरी नहीं कर सकती तो असेंबलीज को तहवील करने के अलावा तकरीबन आइन के अंदर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा।